दोस्तों, हमारे शरीर की हर कोशिका में करोड़ों छोटी छोटी मशीनें हैं। ये हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाती है, हमारे शरीर की मांसपेशियों में मूवमेंट पैदा करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखती है। दरअसल ये टाइनी मशीनें हमारे शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है। हर प्रोटीन 20 अमीनो एसिड्स से मिलकर बना होता है। हमारी इस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे अमीनो एसिड्स की चेन पूरी बनने के बाद तुरंत एक स्पेसिफिक शेप में फोल्ड होकर प्रोटीन के एक अणु का निर्माण करती है। मल्टीपल रिसर्च और स्टडीज से हम जानते हैं कि एक जैसा काम करने वाले प्रोटीन्स के सभी अणुओं का शेप भी एक जैसा ही होता है। मतलब कि अगर अमीनो एसिड्स की चेन के फोल्ड होने के बाद प्रोटीन का अणु एंजाइम जैसा दिखता है तो वो एंजाइम का ही काम करेगा। अगर वो हार्मोन जैसा दिखता है तो वो हार्मोन का ही काम करेगा। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोटीन क्या काम करेगा ये उसके अणुओं के शेप पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम किसी तरह से बनने वाले प्रोटीन के अणु के शेप यानी स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर पाए तो हमें उस प्रोटीन द्वारा किए जाने वाले काम का भी पता चल जाएगा। दोस्तों, विश्व में 20 करोड़ से ज्यादा ज्ञात प्रोटीन है और 1970 के दशक से वैज्ञानिक अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस की स्टडी करके प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2019 तक कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। 2020 में इस स्थिति में बदलाव आया जब डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर ने अल्फाफोल्ड 2 नाम का एक एआई मॉडल बनाया जिसकी मदद से सारे 20 करोड़ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर का 90% तक सटीक प्रेडिक्शन किया जा सकता है। ये एआई टूल वैज्ञानिकों के लिए इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल कराया गया है। इसकी मदद से वैज्ञानिक ऐसे एंजाइम्स का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर पाए हैं जो भविष्य में प्लास्टिक को भी डिकम्पोज कर सकता है। अल्फाफोल्ड 2 नाम के इस मैग्निफिसेंट एआई टूल को बनाने के लिए हस्बिस और जंपर को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और वैज्ञानिक डेविड बेकर को भी प्रोटीन के क्षेत्र में ही एक अद्भुत खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। डेविड बेकर ने अमीनो एसिड्स को जोड़कर एक ऐसे नए प्रोटीन का निर्माण कर लिया है जो अभी तक प्रकृति में ज्ञात किए गए किसी भी प्रोटीन से अलग है। डेविड बेकर की इस खोज ने ये कंफर्म कर दिया है कि प्रोटीन्स को आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। बेकर ने इसके लिए हस्बिस और जंपर के कॉन्सेप्ट से उल्टा तरीका अपनाया। उसने पहले एक यूनिक प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में सोचा और फिर उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कौन कौन से अमीनो एसिड्स को किस सीक्वेंस में जोड़ना पड़ेगा इसका रोजेटा नाम के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पता कर लिया। और इस तरीके से बेकर अपने डिजायर्ड स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन बनाने में कामयाब हो पाया। दोस्तों, हमारे शरीर का प्रत्येक अंग किसी न किसी प्रोटीन से बना हुआ है और इस संदर्भ को ध्यान में रखकर जब हम हस्बिस, जंपर और बेकर की खोजों को देखते हैं तो वो दिन अब दूर नहीं जब हम फंक्शनल आर्टिफिशियल ऑर्गन्स जैसे किडनी, लीवर, ब्लड आदि बनाने में कामयाब हो जाएंगे।